हेलमिंथिस। बेटा पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम वर्म्स पढ़ते हैं। ज़ूलॉजी में एक ब्रांच है जिसको कहते हैं हेलमिंथोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्म्स, स्टडी ऑफ वर्म्स, कीड़े, इसको कीड़े कहते हैं। दूसरे अल्फाज में पश्तो में इसको चिंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिंजी। दादा चिंजी यू स्टडी दा, सही दा। तो हेलमिंथोलॉजी प्लेट ही कहते हैं बेटा, फ्लेट को। हेलमिंथिस कहते हैं वर्म्स को। अब ये फ्लेट वर्म क्यों कहलाते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है शेप के लिहाज से, क्योंकि बेटा ये डार्सो वेंट्रली फ्लेटेंड होते हैं, यानी कंप्रेस्ड होते हैं। इस वजह से इसको नाम देते हैं क्या? फ्लैट वर्म्स। क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म। और ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लो कहते हैं ट्री को। 3 जार्म लेयर्स होते हैं इस मेम्ब्रेनिक स्टेजेस में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। एसेलोमेट है। एसेलोमेट मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, एस विच हैव नो बॉडी कैविटी अदर देन डाइजेस्टिव कैविटी। बेटा इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है मां से वाय के डाइजेस्टिव कैविटी के। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? एसेलोमेट्स। All are unσegmented or superficially segmented। बेटा नॉन सिगमेंटेड होते या अनसिगमेंटेड, या अगर होते भी है तो सुपरफिशियली सिगमेंटेड इसको कहते हैं। देखें सुपरफिशियली सिगमेंटेड, अपर सरफेस पे सिगमेंट्स दिखाई देते, इंटरनल बॉडी वॉल में सेपरेशन नहीं होती। मतलब इसमें नो ट्रू सिगमेंटेशन, ट्रू सिगमेंटेशन इसमें नहीं है। ठीक है, ट्रू सिगमेंटेशन तब होती है जब सुपरफिशियली भी सिगमेंटेड है और इनर बॉडी वॉल में भी सेपरेशन हो, क्रॉस वॉल हो दरमियान में। हाई रीजनरेशन एबिलिटी है इसमें। और हाई रीजनरेशन एबिलिटी किस में है बेटा? हाई रीजनरेशन एबिलिटी इसमें है। ये प्लेनेरिया है ना, देखिए ये बेटा प्लेनेरिया है। ये प्लेनेरिया है फॉर एग्जांपल। रीजनरेशन एबिलिटी इसको कहते हैं कि बॉडी डिवाइडेड into many parts and each part have a new planaria, नया प्लेनेरिया बनता है। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। क्या कहते हैं इसको? रीजनरेशन। अब प्लेनेरिया में रीजनरेशन है, लेकिन रीजनरेशन इज एब्सेंट इन टेप वर्म। अब इस तरह आप नहीं लिख सकते, आपके एमसीक्यूज दी जा सकती है कि which of the following have a regeneration ability? A. Planaria, B. Platyhelminthes, C. टेपवर्म, डी आल। तो बेटा ऐसे नहीं है। इस प्लेटिहेल्मिंथेस में एक ही फाइला, एक ही स्पीशीज है जिसका नाम प्लेनेरिया इसमें मौजूद है, बाकी में नहीं है। हाँ, अगर एमसीक्यूज ए से आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैव रीजनरेशन एबिलिटी, सलिंट्रेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और प्लेटिहेल्मिंथेस। फिर प्लेटिहेल्मिंथेस आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक प्लेनेरिया नाम दिया हो फिर प्लेटिहेल्मिंथेस नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके बाकी ऑर्गेनिज्म में तो रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है। ठीक है। अब ऑल मेंबर्स आर एंडोपैरासाइट। बेटा इसमें जितने भी मेंबर है वो सारे
एंडोपेरासाइट है एक्सेप्ट, यहां पे मैं एमसीक्यूज अब इससे बनाओ, एक्सेप्ट डैश, एक्सेप्ट प्लेनेरिया, क्योंकि प्लेनेरिया फ्री लिविंग है। क्या है बेटा? प्लेनेरिया क्या है बेटा? फ्री लिविंग, याद रखे प्लेनेरिया क्या है? फ्री लिविंग है। अब बेटा यहां पे अगर आप कहते हैं कि आपके पास यहीं पे कहते हैं कि ये पैरासाइट है, ये फाइलम में ज्यादातर ऑर्गेनिज्म क्या है? पैरासाइट। तो पैरासाइट का जो सक्युलस है यानी हेड, इसके साथ दो एक्स्ट्रा ऑर्गन भी होंगे, एक होगा हुक, एक होगा सक्कर, हुक एंड सक्कर। हुक के जरिए ये अटैचमेंट करेगा टू होस्ट बॉडी, हुक के जरिए क्या करेगा? अटैचमेंट टू होस्ट बॉडी। सक्कर की मदद से सकिंग ऑफ फूड करेगा होस्ट बॉडी से, सक्कर की मदद से सकिंग ऑफ फूड करेगा, ठीक है। लेकिन ये किस में होगा? पैरासाइट में होगा। किस में होगा? पैरासाइट में। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम इसका देखें, फ्री लिविंग में डेवलप है। क्यों? वो खुद खाना खाएगा, खुद ही हजम करेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया। अब आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव अ वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपको दिया जाएगा प्लेनेरिया, टेपवर्म, फलाना फलाना, ये चार ऑप्शन दिए। तो याद रखें इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लेनेरिया में डेवलप है, क्लास सिस्टूडा में एब्सेंट है। इसमें क्लास है सिस्टूडा, उसमें एब्सेंट है। जबकि ट्रिमेटोडा में पुअरली डेवलप्ड है। इसमें एक क्लास और है जिसको ट्रिमेटोडा कहते हैं। अब बेटा ये तीन एमसीक्यूज है, याद रखें, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा और ये मेरे जो प्लेनेरिया है ये टर्बिलेरिया है, ठीक है। आपको दिया जा सकता है विच क्लास ऑफ प्लेटिहेलमिन्थेस हैव अ डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, एक एमसीक्यूज हुआ। विच क्लास ऑफ प्लेटिहेलमिन्थेस हैव एब्सेंट डेवलप्ड सिस्टम, सॉरी एब्सेंट डाइजेस्टिव सिस्टम, विच हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम। और विच क्लास हैव पुअरली डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कौन होगा? ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा और टर्बिलेरिया या प्लेनेरिया वाला जो है, सही है। टर्बिलेरिया भी कहते हैं, टर्बिलेरिया ये क्लास कौन सा है? टर्बिलेरिया। अब आपसे ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, क्योंकि इनमें क्लासेस दिए हुए, तो आपको पूछा जा सकता है डैश इज द क्लास ऑफ प्लेटिहेलमिन्थेस। तो आपको पता हो अगर बुक में तीनों दिए हैं, ए टर्बिलेरिया, बी सिस्टोडा और सी ट्रेमेटोडा और डी ट्रेमेटोडा और डी आल। अब देखिए इसमें कौन सा ठीक होगा? शाबाश है। इस अब एमसीक्यू में कौन सा ठीक होगा? डी, शाबाश है। ये तीनों इसकी क्लासेस हैं, शाबाश। अच्छा, सर्कुलेटरी एंड रिस्पायरेटरी, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, इतने वेल डेवलप नहीं है इसमें। एक्सक्रीशन किसकी मदद से होता है? देख ये इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लेम सेल, लॉन्ग सीलिया होते हैं इस फ्लेम सेल में, और ये जब मूवमेंट करते हैं फ्लिकरिंग लाइक अ फ्लेम, ये कैंडल की तरह फ्लिकरिंग करता है, इस वजह से इसको नाम दिया है क्या? फ्लेम सेल। अब ये मशहूर एमसीक्यूज है कि फ्लेम सेल इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ डैश। तो याद रखें फ्लेम सेल इज द, या इस तरह भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्लेटिहेलमिन्थेस, तो फ्लेम सेल। और यहां पे अब फ्लेम सेल को जरा देखें बेटा, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये फ्लेम सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसमें वेस्ट फ्लूइड है और ये सीलिया है। देख ये सीलिया है, ये इसमें ट्यूब्यूल है। अब ये फ्लेम सेल मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से ये इस ट्यूब्यूल में ये वेस्ट मटेरियल पास आउट होते, पास आउट होते, पास आउट, आखिर में एक्सक्रीटरी पोर के जरिए बाहर निकल आते हैं, यहां बाहर खारिज हो जाते हैं। देखिए ये सारे, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये एक्सक्रीटरी कैनाल है।
इनमें से ये एक्सक्रीटरी सेल फ्लेम सेल्स में आ जाते हैं और इसमें लांग सलिया होते हैं, यो फ्लिकरिंग करते हैं। जिस तरह मोमबत्ती आपने जलाई है और उस पर हवा लगती है तो वो मूवमेंट करता है, इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम में गेंगलियन है, गेंगलियन कहते हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, 3 नर्व्स कार्ड है और नर्व रिंग है। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट है। अब क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट। बेटा हर्माफ्रोडाइट इसको कहते हैं, देखिए अगर आप देखें ये प्लेनेरिया है, क्या है प्लेनेरिया, इसमें यहां पे आपको टेस्टिस लिखा है और यहां पे आपको ओरिज लिखे हैं। देख यहां टेस्टिस लिखा है और यहां ओरी, और बॉडी एक है। अगर एक ही बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ प्रेजेंट हो तो इस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, इन विच बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द सेम बॉडी। प्लांट में आप लोगों ने स्कूल देखा था मोनोइशियस, एक ऐसा प्लांट जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो, उसको मोनोइशियस कहते हैं। और यहां पे क्या कहते हैं, द हर्माफ्रोडाइट, और इस फिनोमेना को कहते हैं हर्माफ्रोडिटिज्म। ठीक है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इन बॉडी फर्टिलाइजेशन होती है। सॉलिटरी है, नॉट फाउंड इन कॉलोनीज, याद रखे बेटा, सॉलिटरी कैसे कहते हैं, नॉट फाउंड इन कॉलोनीज। और एग्जांपल है टेपवर्म, प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक। अब बेटा यहां पे 2-3 एक्स्ट्रा चीजें मैं बताने जा रहा हूं और जरा सुने। ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो, देख 3 एग्जांपल हमने लेके, एक का नाम है प्लेनेरिया, क्या नाम है, प्लेनेरिया का सेकंड नेम क्या है बेटा, ड्यूजिसिया। बेटा ये सेकंड नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ प्लेटिहेलमिन्थेस हैव रीजनरेशन एबिलिटी। ऑप्शन ए प्लेनेरिया, ऑप्शन बी ड्यूजिसिया, ऑप्शन सी बूथ, ऑप्शन डी टेपवर्म। तो आप अगर सिर्फ प्लेनेरिया जानते हैं तो ड्यूजिसिया के बारे में पता नहीं है, तो इसका आंसर बूथ ए एंड बी है। अंडरस्टैंड। अब दूसरा हमारे पास टेपवर्म है। टेपवर्म एंडोपेरासाइट है और इसकी क्या है, 2 ग्रुप है, 2 स्पीशीज है इसकी जीनस की। एक को कहते हैं टीनिया सिजिनिटा और एक को कहते हैं टीनिया सोलियम। ये भी याद रखिए, बुक में नाम आए हैं। टीनिया सिजिनिटा ह्यूमन पैरासाइट है, दादा इंसानों चिंजी दी सही जा, और टीनिया सोलियम दादा केटल दी, ये शीप, सोअर, पिग इनमें होते हैं। ठीक है, और आखिरी जो आपने देखा, आखिरी एग्जांपल इसका नाम है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक भी इंटरनल पैरासाइट है, लीवर फ्लूक, और इसका जोलॉजिकल नेम है फेसियोला हेपेटिका। बेटा ये तमाम चीजें मैं स्लाइड्स में नहीं लिख सकता, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा लिखाई करता हूं। ठीक है, ये आप लोगों ने जानना है, सीखना है, इन स्लाइड्स को भी जो मैं लिखता हूं ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव liver fluke is also known as, what is the zoological name of liver fluke, what is the common name of Fasciola hepatica। ये 3-4 किस्म के MCQs इसके नेम से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक्सक्रीटरी पोर के जरिए ये बाहर खारिज करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, और ये प्लेनेरिया का डायग्राम है। इसके बाद बेटा हमारे पास हो यहाँ पे तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं रहता, बाकी क्लियर है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो अब आते हैं इस क्लास की तरफ, फाइलम स्केलमेंथिस, PCP पोरिफेरा सिलिंड्रेटा प्लेटिहेलमिन्थेस, उसके बाद डबल ए स्केलमेंथिस एनिलिडा। तो अभी वो है किसका, स्केलमेंथिस का, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं नीमाटोडा। बेटा नीमाटोडा इसका लार्जेस्ट क्लास है, पहले बुक में इसके लिए फाइलम नीमाटोडा भी लिखा गया है,
लार्जेस्ट क्लास, लेकिन ये इसका लार्जेस्ट क्लास है, इस वजह से इसको ब्रैकेट में इसके साथ अक्सर निमेटोडा लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है लार्जेस्ट क्लास निमेटोडा। बेटा ये ऑर्गेनिज्म सीडोसेलुमेट है। सीडोसेलुमेट सतवाई विच हैव फॉल्स बॉडी कैविटी या नोट रो कैविटी। रो कैविटी नहीं होती है इसमें, या इसको यू भी लिख सकते हैं जिसकी कैविटी बने बिटवीन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। किसके दरमियान बने? बिटवीन। वो फर्स्ट लेक्चर आप लोग इसके लिए देख सकते हैं, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है। राउंड वर्म इसको कहते हैं, राउंड वर्म। आप लोगों को मैंने एक ट्रिक लिखा था कि PCPAA ये 3 फाइलम नहीं है, ये वर्म्स के है। इसके साथ एक ट्रिक लिखा था FRS, इसको कहते हैं फ्लैट वर्म, इसको कहते हैं राउंड वर्म, इसको कहते हैं क्या? सिगमेंटेड वर्म। बेटा ये ना बोलेगा, ये बहुत जरूरी है। अब आपको ये भी दिख सकता है कि सिगमेंटेड वर्म बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बेटा नर्वस सिस्टम तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, चलो बाद में फिर आते हैं उस पे। जो आपने क्वेश्चन किया है, ये मैं कहाँ चला गया? वापस राशम नेक्स्ट दावा ತಲೆ अरे ना। हाँ अच्छा ठीक। तो ये बेटा बहुत जरूरी है। पी प्लेटिहेलमिन्थेस, इसके साथ हमने लिखा था AC, इसके साथ लिखा था PC, इसके साथ लिखा था EC। एसेलुमेट, सीडोसेलुमेट, यूसेलुमेट। ठीक है, ये याद रखें। अब अनसिगमेंटेड है, यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कैसे कहते हैं? क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? दिस ग्रुप हैव सेक्सुअली टू मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। इस ऐसे ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसको कहते हैं कि मेल और फीमेल की बॉडी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। कैसे? मेल स्मॉल होता है साइज में और फीमेल इसकी लार्ज होती है। कैसे? मेल की जो लेंथ है 6 to 12 और इसकी 8 to 16 इंचेस। कैसे? जरा देखे डायग्राम में, देख बेटा, ये देखो, ये फीमेल अस्केरस है और ये मेल अस्केरस है। ये क्या है? मेल अस्केरस। लेकिन फीमेल अस्केरस में एक खूबी है, अभी सेक्सुअली ये दो तरह के नजर आते हैं, एक तरह तो नहीं है, ये अलग तरह से, ये अलग तरफ से। ठीक है, सो जैसे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इसमें मौजूद है। जिस तरह हम में है, मेल अलग तरह के देखते हैं, फीमेल अलग तरह के देखते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, अब देख, फीमेल में एक खूबी है कि ये 27 मिलियन एग दे सकते हैं थ्रू आउट लाइफ, और पर डे ये 2 लाख अंडे दे सकते हैं। एक दिन में 2 लाख अंडे दे सकते हैं फीमेल इसकी जो होती है। ठीक है, पीछे आ जाए। मोटाइल है, मूवमेंट कर सकते हैं, और इसके मूवमेंट को कहते हैं वीपिंग मूवमेंट। वीपिंग मूवमेंट इस मूवमेंट को कहते हैं, देखें इस मूवमेंट को। ठीक है, मस्कुलर सिस्टम 4 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स है जिसकी मदद से ये वीपिंग मूवमेंट करते हैं। सम मेंबर्स हैव मेटामॉर्फोसिस, कुछ में मेटामॉर्फोसिस है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसको कहते हैं। फीमेल प्रोड्यूस 27 मिलियन एग, 2 लाख डेली।
नो सर्कुलेटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें भी नहीं है। एग्जाम्पल राउंड वर्म, पिनवर्म, हुकवर्म। अब देख बेटा, एम्पार्टिस में मैंने क्या लिखा है, इसका रूल है फूड चेन और फूड वेब बनाने में, जिसकी वजह से जो रिसाइकलिंग है उसमें रोल प्ले करते हैं। और अगर ये किसी बॉडी में है तो इसके काजेस क्या होंगे, और काजेस तो ये है, सिम्टम्स क्या होंगे, सॉरी, किसी बॉडी में ये मौजूद है तो उसकी सिम्टम होगी इंसोम्निया। इंसोम्निया किसे कहते हैं, स्लीपलेसनेस, खूब बनवर्जी, ठीक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मिट जाती है, वेट लॉस, वेट लॉस, ठीक है। अब बेटा ये लोग नहीं है, इनमें से मैं कुछ, हाँ ये बेटा है आपके पास पिनवर्म। अब पहले तो इनके नाम देखे, एस्केरस लुम्ब्रिकाइड्स, ये हमारे पास, ये देख, ये राउंड वर्म है। दूसरा हमारे पास एंटीरोबियस वर्मिकोलेरस, अक्सर एमसीक्यूज में आता है, वर्मिकोलेरस, इसको कहते हैं पिनवर्म, जो अभी डायग्राम दिया है। ये कहां पे रहता है, कुलून में, और ये इचिंग ऑफ एनस, ये छोटे बच्चे जो रोते हैं रात को, ये उस इस वजह से रोते हैं, ठीक है, इसमें ये होते हैं पिनवर्म, एंटीरोबियस वर्मिकोलेरस, जो अभी आप लोगों ने डायग्राम देखा, इस तरह स्ट्रक्चर था उसका, पिनवर्म, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फिर थर्ड आपके पास है इसका एग्जांपल हुकवर्म, ये हमारे बुक में नहीं लेकिन फेडरल पंजाब बुक में है। हुकवर्म, हुकवर्म कहते हैं एनसाइक्लोस्टोमा, इसका जोलॉजिकल नेम एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेली, ड्यूडिनेली ड्यूडिनम में होता है, ठीक है, इस वजह से इसको नाम भी एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेली दिया है। क्या दिया है, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेली। और साथ में और जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जो पहले हमने पढ़ा प्लेटीहेलमिंथेस की, ठीक है, उसमें नोजिया आता है, एब्डोमिनल पेन होता है, और बॉडी वेट घटता है, ठीक है, मींस वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट उसमें भी होता है, ठीक है। तो ये इसकी इन सब की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अभी बेटा आप लोगों के क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग क्या कहते हैं। अच्छा, आपने बेटा कहा है नर्वस सिस्टम के बारे में बताइए। बेटा नर्वस सिस्टम, गेंगलिया, गेंगलिया है, 3 नर्व कार्ड्स है अकॉर्डिंग टू बुक, और नर्व रिंग की मदद से ये आपस में कनेक्टेड है, ये गेंगलिया वगैरह, सही है, नर्व रिंग की मदद से। प्लेटीहेलमिंथेस में नर्वस सिस्टम इस तरह काम करता है, ठीक है, शाबाश है। एनी अदर क्वेश्चन, हरी अप, ये 2 फाइलम हो गए, इसमें जो मेन पॉइंट है वो हमने पढ़े। बेटा दोबारा सुने, फ्लेम सेल आपने याद रखना है, फ्लेम सेल के साथ साथ हर्माफ्रोडिटिज्म है प्लेटीहेलमिंथेस में, उसी के साथ साथ हुक और शक्कर की बात चली। और ये जो क्लासेस है बेटा, इसको आपने क्या करना है, याद करना है। ये क्लासेस नहीं है, ये टर्बिलेरिया, सिस्टोडा, ट्रेमेटोडा, ये आपने याद रखने हैं, ये क्लासेस, ठीक है, कभी कभी इस पे भी आता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर हुई। रिजेनरेशन एबिलिटी आपने नहीं बोलना है कि रिजेनरेशन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है, और प्लेनेरिया का सेकंड नेम क्या है, डियोजिसिया, ठीक है। ये बेटा सारे एमसीक्यूज के पॉइंट्स है जो बार बार आए हैं, या आपके लिए भी ये आ सकते हैं।
इज इट क्लियर? शाबाश है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा। कल ये कितने हुए? PCP ए 4 हुए। कल 5 और छठा करेंगे, और 5 और छठा जैसे ही करेंगे तो हम उसके जो रिटन MCQs मैंने लेके हैं वो भी यहां बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए यही काफी है बेटा। अच्छा, अभी आप लोग मुझे ये बताएं कि एनीमिलिया हम कहते हैं बहुत मुश्किल है, तो मेरे ख्याल में जहां तक मैंने पढ़ा है आप लोगों को, कल भी एक बच्चे ने कहा कि अभी तक तो ये आसान चल रहा है, आगे देखेंगे कि किस तरह है। आगे इंशाल्लाह इससे भी आसान होगा, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज नहीं है, या आप लोग आपको बार बार हर फाइल में मैं रिपीट करूंगा, तो इंशाल्लाह ये और भी आसान होगा, आगे चल के और भी आसान होगा। तो अभी आपको कैसे लग रहा है कि इतना मुश्किल तो नहीं है बेटा? अगर इंसान ठान ले, इंसान कहे कि मैंने इसको सीखना है, तो सीख सकता है बेटा, इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन इसके लिए टाइम देना होगा बेटा, टाइम मस्ट है। बाकी हमारा काम है इस चीज को सिंप्लीफाई करना, इसको आसान बनाना, वो हमारा काम है। और इंशाल्लाह उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको स्लाइड्स वो कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, और एनिमेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? और कोशिश करेंगे कि आगे चल के हम थोड़ा बहुत इसकी वीडियोस वगैरह भी अगर हमें मिले तो वो भी आपको के साथ शेयर करें, ठीक है? लेकिन ये चूंकि बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, आगे चल के जो बड़े फाइल आ रहे हैं उसमें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उसकी एक 5 सेकंड 6 सेकंड 10 सेकंड की जो वीडियो होगी, जिसकी वजह से आप उसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह याद कर सकते हैं, उसको फिर ज़हन नशीन कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। शाबाश है बेटा। एनी क्वेश्चन? हरी अप। मेरे ख्याल में बेटा इतना मुश्किल नहीं है अगर आप लोग मेहनत करें तो। मेहनत तो शर्त है, मेहनत के बगैर तो कोई भी चीज आसान नहीं हो सकती, मेहनत तो शर्त है।